तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम खुश होंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे होंगे। तो आज इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा क्या कुछ है आपके रिश्ते को लेकर, क्या कुछ है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जैसी मैं रीडिंग करूँ आपकी तरफ पहुँच जाए। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ होने वाला है खास, आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं अक्टूबर 2024 पर करने जा रही हूँ। और अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, और अगर आपकी कोई शादीशुदा लाइफ है, कोई मैरिड रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा। तो अक्टूबर कैसा रहने वाला है, कैसा बीतने वाला है, अक्टूबर मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी आपकी तरफ, क्या पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, क्या कांटेक्ट होगा आपके पर्सन के साथ, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं। आप किसी भी मैरिड रिलेशनशिप में है, लव लाइफ है, या फिर कोई भी आपका एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप, या फिर कोई भी वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो अक्टूबर 2024 क्या लेकर आ रहा है, और अगर लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो क्या अक्टूबर 2024 आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म करेगा। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। और एनर्जीज क्या कह रही है अक्टूबर मंथ की, ठीक है। अक्टूबर में क्या है पॉसिबिलिटीज़, जिनका रियूनियन नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या रियूनियन के चांसेस हैं अक्टूबर मंथ में। तो देखते हैं एक कार्ड। तो यहाँ पर मैं कार्ड ले लेती हूँ, और यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, और आप देख रहे हो इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परिवर्तन की तरफ है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि बदलाव की तरफ दिखाई दे रही हैं। जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर आप देख रहे हो इस कार्ड को, और ये कार्ड बेसिकली आपके रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ड में जो आपको ये पर्सन की तरफ से, जिस पर्सन की तरफ से कार्ड आया है, या फिर ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रही है, ये एक ऐसे पर्सन की ऊर्जा है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से शांत बैठे हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं और शांत बैठे हुए हैं। और अगर आपसे इन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, या फिर आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो ये कार्ड एक पूरी तरीके से क्लियर एनर्जीज की तरफ ही जा रहा है। देखो भाई, नो कांटेक्ट सिचुएशन तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे लग रहा है कि आप नो कांटेक्ट में है डेफिनेटली। लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि नो कांटेक्ट भले ही है, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है कि आपके बीच में बातचीत बहुत ही कम हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी तक, ठीक है, अभी तक कितना भी लंबा क्यों ना हो नो कांटेक्ट सिचुएशन, इनके दिल में फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है। और ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि बहुत लंबे टाइम से जो रिलेशनशिप आपका ब्लॉक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको अगर ये फिक्र लगी हुई है कि क्या वो आपको भूल गए हैं, या फिर उन्हें आप अभी भी याद हो, है ना। क्योंकि अक्सर कर ऐसा होता है कि लंबे टाइम से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में लौटेगा कि नहीं लौटेगा, क्या उसने भुला दिया। तो ये कार्ड आपके पर्सन की साइड से है, और उनकी ही फीलिंग्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, उन्होंने आपको बिल्कुल भी नहीं भुलाया है, बल्कि आप उनके दिल में हो, उनकी फीलिंग्स अभी भी है। और देख रहे कैसे संभाल के रखा हुआ है उन्होंने इस एनर्जीज को। तो ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो 2024 में 2024 अक्टूबर मंथ में, यस, तो यहाँ पर ये ऊर्जा जो दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन तो है आपका, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और अगर आपको इतने लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या उन्होंने आपको भुला दिया है, तो ये कार्ड इस चीज़ को बोल रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं भुलाया है। उनकी फीलिंग्स तो आपके लिए आज भी वैसे ही है, पॉजिटिव ही है। तो ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि पिछले जन्म का रिश्ता, तो जिस पर्सन की आपने एनर्जीज देखी है तो उनके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से इनके और आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है उसमें भी कहीं ना तो आप उनको भूले हैं, ना ही वो आपको भूले हैं। तो दोनों ही तरफ की जो ऊर्जा दिख रही है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक दूसरे को मिस करने वाली दिख रही है, और पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। कोई पास्ट ऐसी जर्नी दिख रही है जो कि अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई जर्नी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, या कोई जर्नी जब तक प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो ऊर्जा आपके साथ ही रहेगी, और वो ऊर्जा जो है वो आपको कनेक्ट करती रहेगी। बार बार वो ऊर्जा आपको उस इंसान से मिलाती रहेगी जब तक आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी जो है वो आगे तक की दिखाई दे रही है, और इसी जर्नी में आप आगे जाने वाले हो। तो ये चीज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। थ्रोट चक्र का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है अक्टूबर मंथ में, जिसमें आपको अभी तक जो क्लियरिटी नहीं मिली है अपने पर्सन की साइड से, वो क्लियरिटी मिलने के पूरे चांसेस है। और किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, किसी भी ऐसी बात का वेट कर रहे हो कि वो बोले तो फिर आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े, है ना। तो यहाँ पर क्लियरिटी मिलने के पूरे चांसेस है। सेकंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलूँगी कि थ्रोट चक्र बहुत एक्टिवेट है, बैलेंस में है, ठीक है ना। तो जब कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा बोली अपनी संभाल के रखनी है आपको। अगर आपके पर्सन के साथ आपको मुलाकात का योग दिख रहा है, अगर मुलाकात करने का मौका मिला या आप लोग बात कर रहे हो, तो संभाल कर आपको बोलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें दिख तो बैलेंस रहा है और काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग में एनर्जीज में है, लेकिन थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे की बातें आपको नहीं करनी है थ्रोट चक्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब चीज़ों को जो है वो बैलेंस में दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, बट सम टाइम जो एनर्जीज आती है ना वो एकदम से ब्लॉक कर देती हैं, तो उनसे आपको बचना है, ठीक है। ट्रस्ट का कार्ड है। आपका ट्रस्ट आपके पर्सन की तरफ मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अक्टूबर मंथ में जो ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है वो कहीं ना कहीं ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको ट्रस्ट जो है वो उठ गया है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। आपके दिमाग में हर टाइम इस चीज़ को लगता रहता है कि भाई वो जो भी बातें कर रहे हैं या जो वादे उन्होंने किए थे पहले पास्ट में, जो वादे किए थे शायद वो उनमें दम नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हो। सेकंड, जो भी कमिटमेंट आपके पर्सन ने आपको किया था उस कमिटमेंट में भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि नो कांटेक्ट स्थिति जब से आपकी हुई है और आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपके साथ कांटेक्ट में होने के बाद भी आपको कोई क्लियरिटी उनकी साइड से नहीं मिल रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो उनके ऊपर से हट गया है, ठीक है। आपका ट्रस्ट आपके पर्सन के ऊपर, और कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो पिछली कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पिछले टाइम से हुई हैं आप लोगों के बीच में, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी हद तक क्लियर होने वाली है। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ट्रस्ट का ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होने वाला है आप दोनों के बीच में जिसमें आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बढ़ेगा, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना पूरा जीवन बताने के लिए एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करते हुए भी नजर आ रहे हो। तो अक्टूबर मंथ में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है वो आपको एक दूसरे के साथ मिलाने का काम कर रही है, लेकिन वहीं पर मैं आपको ये भी बोलूँगी, क्योंकि जो ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, जो ऊर्जा पॉजिटिव मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव तो बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ है, चली आ रही हैं आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति बनी हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच में बातचीत
बातचीत नहीं हो रही है, या फिर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही चीज़ें ज़्यादा आपकी ख़राब हो रही हैं। तो मैं ऐसे में बोलूँगी व्यूवर्स आपको कि आप थोड़ा सा अपने मन को पॉजिटिव करें, मेडिटेशन करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही हैं आपके रिश्ते को लेकर, है ना। तो थर्ड पार्टी अगर है, फैमिली से हो वो थर्ड पर्सन, या फिर वो थर्ड पार्टी कोई भी आपके पर्सन के साथ हो, है ना। हो सकता है कि उनके साथ पहले से हो, या कोई थर्ड पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू उन्हें मिली हो, या कोई भी ऐसा थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति को आगे तक बढ़ा रहा है। तो ऐसी ऊर्जा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो एक्टिव जरूर है, लेकिन वो कुछ मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट अक्टूबर मंथ में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, और आप देख रहे हो ऐसे में थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन दिख रही है ना, वैसी लग रही है जैसे कि हारा हुआ एक इंसान होता है ना। मतलब एक इंसान जो बहुत कोशिश कर रहा है किसी के रिश्ते को खराब करने के लिए, है ना। देखो कहते भी है ना कि अगर आप किसी का भला करोगे ना तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, यूनिवर्स आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप किसी का बुरा करने की नीयत से आप आगे बढ़ रहे हो, वो ऐसे में यूनिवर्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि उसको यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अपने आप में एक हारा हुआ महसूस करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एनर्जीज बहुत जो है वो यहाँ पर आपकी ट्रस्ट बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों का विश्वास जो एक दूसरे के ऊपर से उठ चुका है, वो विश्वास आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन सबसे अच्छी बेस्ट मुझे यहाँ पर लगी है। और अक्टूबर मंथ में यहाँ पर हार्ट चक्र एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्र की जो एनर्जीज आ रही है आपकी अक्टूबर मंथ में, वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हार्ट चक्र एक्टिवेट है, इसका मतलब साफ है कि अक्टूबर मंथ में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा, बातचीत तो ज़रूर होगी। जो योग है वो एक बहुत अच्छी ऊर्जा को लेकर भी आ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके पर्सन ने काफ़ी लंबे टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हार्ट चक्र ये कह रहा है कि आपका पर्सन आपको खुद से अनब्लॉक करेंगे। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो बातचीत का योग है आप दोनों के बीच में। सेकंड चीज़, आपके पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे, बहुत इमोशनल हो गए। भाई देखो क्या होता है ना कि बहुत लंबे टाइम से अगर ब्लॉक किया हुआ है, बहुत लंबे टाइम से परेशान होता है ना कोई भी इंसान, कोई पर्सन, लेकिन जब चीज़ें ठीक होती हैं उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की एनर्जीज होती है, और उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज, जो ऊर्जा दिख रही है बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। आपका रिश्ता एक लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ अटका हुआ है, स्टक पड़ा हुआ है। उस रिश्ते में एक अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जा को मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ। तो एक अच्छी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए अक्टूबर मंथ में। आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं राशियाँ बता दूंगी कि जो मैंने रीडिंग अभी तक की है उसमें मुझे राशियाँ कौन सी नज़र आई हैं, वो राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ। अक्टूबर मंथ में मुझे कौन कौन सी राशियाँ नज़र आई हैं। वैसे मैंने आपको बोला है कि ये जो रीडिंग है मैं ऑल साइन के लिए करूँगी। इसमें मुझे ऑल साइन प्रोडक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में मैं जो रीडिंग इस वक्त कर रही हूँ ये सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं राशियाँ नहीं ही बताती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि मुझे 2-3 राशियाँ बहुत ही एक्टिव दिख रही हैं, मैं बता देती हूँ चलिए। और ना आप सोचेंगे मैम ने इतना भी क्यों बताया, तो चलिए मैं बता देती हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्म करके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं सभी के लिए बता देती हूँ, ठीक है, मैं सभी के लिए बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तुला, स्कॉर्पियो, साजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज, वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनकी जो ऊर्जा आ रही है, देखिए अगर बहुत ही लंबे टाइम से सच में ब्लॉक करके रखा हुआ है आपके पर्सन, बहुत ही लंबे टाइम से, और एकदम से नो कॉन्टेक्ट स्थिति ही आपकी हो रही है और उम्मीद हार चुके हो, तो मैं आपको बोलूँगी बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। और ये राशि के अगर आपके पर्सन है
तो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन खुद ब खुद आपके साथ कांटेक्ट करने का उनका योग बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स, जो कि एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को बता रहा है। 3 ऑफ वैंड्स आपका इंतज़ार खत्म हुआ, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक लंबे टाइम से जो नेगेटिव ऊर्जाएं आपके साथ थी, जो नेगेटिविटी ने आपको रास्ता रोका था, वो नेगेटिविटी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। वाओ, नाइस, सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन सा होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। अक्टूबर मंथ में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसमें सेलिब्रेशन टाइप का होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन से अचानक मिलने का योग दिख रहा है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर से आप अचानक मिलोगे, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ मैरिज का भी योग हो, कुछ गेट टुगेदर हो आपका, आप अचानक से मिल जाओ, या फिर कहीं घूमने का प्लान आपका बन जाए। अचानक से नो कांटेक्ट खत्म हो तो मिलना चाहो एक दूसरे से, तो ये ऊर्जा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अब ले लेते हैं संदेश। आपके पर्सन का संदेश, ऑल साइन प्रेडिक्शन है, ये सभी 12 राशियों के लिए है। और आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है? और इससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको डिटेल में सारी चीज़ों को चेक करना है, हर चीज़ को जानना है, रेमेडीज़ लेना है, उपाय, हीलिंग या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो नंबर मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, तो मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर पेड सर्विस है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो भाई यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। एक संदेश उनका आपके लिए इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। तो अक्टूबर मंथ में जब आपका मिलन होगा या आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट होगा, आपके पर्सन आपको बोलने वाले हैं यहाँ पर ये कि वो आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी ताकत हो। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी दिखाई दे रहा है। ये खाली संदेश नहीं है, ये एंजल साइन है आपके लिए। ये एंजल आपको संदेश दे रही है, वो ऊर्जा को एंजल आपके साथ शेयर कर रही है जिस ऊर्जा को आप जानना चाहते हैं। ठीक है, जो उनके दिल में दबी हुई है, लेकिन वो उस फीलिंग को शेयर अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर ये स्थिति मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लकी हो गए उनके लिए। और यहाँ पर सोलमेट एनर्जीज निकल कर आ रही है, जो कि एक अच्छी इस तरीके की ऊर्जा को बता रही है कि आप दोनों इस वक्त अगर ब्लॉक में हो या फिर कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो मैं जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ कि आपकी पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उनकी मैनिफेस्ट वाली एनर्जीज आ रही है। और उनके मैनिफेस्ट करने से क्या हो रहा है कि जब भी वो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आप तुरंत ब तुरंत उस टाइम पर आपकी फीलिंग्स बहुत तेज़ हो जाती है, एनर्जीज बहुत तेज़ हो जाती है, और आप जो है वो कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन आपका माइंड जो है वो आपके पर्सन की तरफ पूरी तरीके से चला जाता है। तो यहाँ पर सोलमेट एनर्जीज है। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका सोलमेट बहुत जल्द आपके साथ बातचीत करने वाला है या फिर आपके साथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो माय डियर व्यूवर्स, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी अक्टूबर मंथ की ये रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।